वेलकम टू सलीम समी चैनल्स। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे 2020 के ऊपर और 20 और 20 कैसा रहेगा 12 जोडिक के ऊपर। आज जिस जोडिक की बात करेंगे वो है बुर्ज ल्यू यानी कि असद। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चार्ट को रीड करता हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही चार्ट को बताता हूँ। तो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जो आपका स्टार बनता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अमूमन स्टार नहीं बनता। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर जो पाकिस्तान में होती है वो सन साइन से बताते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम के थ्रू जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम कौन सा लगन या असेंडेंट चल रहा था उसके हिसाब से देखा जाता है। तो ये अब आपका काम है, आपने देख रहे हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका स्टार क्या बनता है। आज हम बात करते हैं ल्यू के। ल्यू को 5वें घर में जुपिटर आया हुआ है और 6ठे घर में सैटर्न आ गया है और 2020 नंबर 4 है, यानी कि 12वां घर एक्टिव और 5वां 6ठा घर एक्टिव हुआ। तो आज हम ल्यू के पहले कैरियर की बात करते हैं कि कैरियर के लिहाज से आपके लिए कैसा है 2020 यानी कि 2020 आपके कैरियर के लिए कैसा है। तो सबसे पहले आपने आपका कैरियर के मामले में आपने अपना कोई भी काम जो आज है उसे कल के ऊपर नहीं डालना, यानी अपने काम को डिले नहीं करना और अपने काम में थोड़ा सा भी लेजीनेस या थोड़ी सी भी लापरवाही आपके कैरियर के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ख़ास तौर पर आपने अपने कोलीग्स जो आपके साथ बैठते हैं उनसे बात करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और ख़ास तौर पर फीमेल कोलीग से बात करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना है, वरना बिला वजह के स्कैंडल्स और लोग कुछ का कुछ बना देंगे जो आगे जाके आपके कैरियर के लिए आपके बॉसेस के साथ आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन डाल सकते हैं और आपकी प्रमोशंस या फाइनेंस बढ़ने में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपने यहाँ पे टाइम गुजारना है और चीज़ों को डिले नहीं करना। अब आपने सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि 2020 में आपने अपना पेशेंस, जो आपका सब्र है, वही काम आएगा। अगर आप पेशेंस और सब्र का दामन छोड़ते हैं तो तकलीफ़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब हम बात करते हैं 8वें घर में, जहाँ पर जुपिटर कैरियर के हिसाब से जहाँ 5वां घर है और वो कैरियर के हिसाब से वो 8वां घर बनता है। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई परेशानी या टेंशन आएगी वो सडनली एकदम आएगी, वो काम भी आप पर डाल दिया जाएगा जो आपके ज़िम्मे नहीं था, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, टेंशन और गुस्सा की वजह से हाइपरनेस बढ़ेगी, जो के लिए आपके कैरियर के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। थोड़ा सब्र का दामन अपने हाथ से रखते हैं तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि 9th हाउस जो कि कुंडली का 6ठा बनता है, कैरियर का वो 9th हाउस बनता है। तो डे एंड आप अपनी चीज़ों में कामयाब रहेंगे, यानी कि आप जिस सच्चाई के साथ लगे हुए थे और आप ऑनेस्टी के साथ लगे हुए थे और तो वहाँ पे आपको डे एंड पे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थोड़ा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चीज़ें आपका साथ ज़रूर देंगी, क्योंकि तीसरा घर जो है शुरू में तो आपको प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन एंड के अंदर आपको चीज़ें बहुत हद तक जो है जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन पेशेंट के साथ, सब्र के साथ ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, वरना कैरियर के मामले में जो सडनली चीज़ें खड़ी होंगी आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी और टेंशन का बायस बनेगा। 2020 जो है वो अब मिक्स साल रहेगा अगले, लेकिन एंड में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, पर शर्त यही है कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अब हम बात करते हैं आपकी शादी की। 2020 में आपका मैरिज लाइफ जो है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। आपको बहुत परेशानी रहेगी अपने पार्टनर्स की हेल्थ को लेकर। यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे और मेंटली टेंशन में रहेंगे, ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा और इसी वजह से आपका काम भी मुतासर होगा। लेकिन 11वां घर जो कि अपना 7वें का आपका जो 7th हाउस है, कुंडली का 7th हाउस है,
5वां उसका 11वां हाउस बनता है। तो जो आपकी ख्वाहिश है कि आपकी पार्टनर की सेहत अच्छी हो जाए, उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी और चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। जो आपकी ख्वाहिश है कि अब मेरा पार्टनर ठीक हो जाए और हमारी रूटीन की तरह लाइफ हो जाए, तो वैसे ही ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर आपके काफ़ी ज़्यादा लगेंगे और आपको टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। पार्टनर को लेके आपका ये साल जो है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ को लेके काफ़ी तकलीफ़ में रहेगा, लेकिन डे एंड आपको यहाँ से भी कामयाबी नहीं मिलेगी और पार्टनर को कोई लंबी बीमारी नहीं होगी या कोई बड़ी परेशानी वाली बीमारी नहीं होगी, लेकिन हॉस्पिटल के खर्चे वो आपको पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की। 5वें से आपके दूसरे घर में सैटर्न बैठा हुआ है, छठे घर में, तो फैमिली से रिलेटेड या फैमिली में कोई आपको दिखाया जाएगा कि इससे आप अपनी शादी कर सकते हैं या किसी फैमिली फंक्शन में ही आपकी उससे मुलाकात हो सकती है जिससे आपने फ्यूचर अपना डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ सडनली अचानक भी रिलेशनशिप बनेंगे जो बड़े शॉर्ट टर्म के होंगे। आपने फोकस पे रहना है कि आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा ना बने जो टेम्परेरी हो। वो रिलेशनशिप आपके लिए टेंशन का बायस बन सकता है। आपने देखना है कि सडनली कोई ऐसा रिलेशनशिप बन सकता है जो टेम्परेरी हो। अब आपने इस चीज़ों को गौर करना है कि आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे आदमी से बने जो प्रोलॉन्ग हो और वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है किसी ऐसे जगह किसी दूसरी जो आपकी कॉस्ट है उससे अलग आपका कोई बंदा से रिलेशनशिप हो जाए या किसी दूसरे शहर से आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, लेकिन आपने फोकस रहना है कि वो रिलेशनशिप आपका लॉन्ग रन चले, शॉर्ट टर्म पे ना हो, वरना आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। यहाँ आपके अगर लॉन्ग रन पे सोचते हैं तो वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खुशनुमा तब्दीली लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशंस की। एजुकेशंस के लिए भी आपका ये साल काफ़ी मिला जुला रहेगा। बाहर जाने में आप को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। बाहर आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर बाहर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ शायद आपको प्रॉब्लम थोड़ी फेस करना पड़े, लेकिन एजुकेशन जो है वो आपकी किसी न किसी तरह चलती ज़रूर रहेगी। लेकिन आपको ख़ास तौर पर अपनी एजुकेशंस में फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वो फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी और आप कंपटीशन के मुकाबले में भी बेहतर अंदाज से वहाँ पर दिखा सकते हैं, रोल कर सकते हैं अपना अदा, क्योंकि वीनस और सन और केतु का भी इसमें रोल रहेगा। तो एजुकेशन के लिए भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन डे एंड अपनी स्टडी में आप कामयाब हो जाएंगे और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के मामले में आपको एक मशवरा मैं देना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के चक्कर तो आपके लगेंगे, तो बेहतर है कि आप रेमेडीज़ समझकर हॉस्पिटल जाना शुरू कर दें और हॉस्पिटल को लेके वहाँ पे किसी की मेडिसिन दें या किसी को मिलने चले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल तो आपको जाना पड़ सकता है या अपनी बीमारी की वजह से भी जाना पड़ सकता है। अगर आपको यहाँ बीमारी होती है तो बीमारी में ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी महसूस होंगी। लेकिन डे एंड आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं लगेगी जो आपके लिए शदीद परेशानी का बायस बने। हाँ, छोटी मोटी बीमारी है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग भी रहेंगी। आप बस थोड़ा सा हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहें तो चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। छोटी मोटी बीमारियों को तो आप फेस कर लेंगे। बेहतर यही है कि आप हॉस्पिटल के चक्कर तो शायद आपके ज़रूर लगें, यहाँ पे आपका ख़र्चा ज़रूर होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अब फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो विर्गो के ऊपर करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।